यदा वृंदावने पावने पश्यामि स्फुटमुज्ज्वलारुदगसे प्रेमैकमत्राकृतिः तेजोरूपनिकुञ्ज एव कलया नेत्रादिपीडस्थितम् तादृक्सोचितको दिव्यकोमलवपुः तादृक्सोचित दिव्यकोमलवपुः श्रियं समालोकये तेजोरूपनिकुञ्ज एव कलया नेत्रादिपीडस्थितम् तादृक्सोचितदिव्यकोमलवपुः श्रियं समालोकये। बहुत अद्भुत श्लोक है। इसमें वृंदावन का सारा विशाल मानो गागर में सागर भरा हुआ है और खास करके जो वृंदावन के रसिक जन है उनका इसमें अभिष्ट छुपा हुआ है। उनका इसमें अभिष्ट आचार्य चंद्र वर्णन कर रहे हैं। અને सारा की सार जो वस्तु है ऐसी उनकी याचना है। वो मानो देखो इनको क्या याचना करनी है तो प्रिया की सहचरी है, प्रिया की सखी है। मानो हम लोगों को प्रेरित कर रहे कि हे साधक वर्ग, तुम वृंदावन धाम में वास करते थे। वृंदावन बड़े ही उदार है, बड़े ही दयालु है। कोटि कोटि माताओं की वात्सल्य से अधिक उनका हृदय भरा हुआ है। बड़े ही शरणागत वत्सल है। जो इनकी शरण में आ जाता है तो रीझ करके देत लाडली उसको लाडली डाल को प्रदान करते हैं। ऐसी उदार चूड़ामणि है वृंदावन। तो आचार्य चरण याचना कर रहे हैं कि हमारा ये अभिष्ट है, कृपा करके आप पूरी कर दीजिए, उसको दे दीजिए, मैं निहाल हो जाऊंगा। हमारी बड़ी हार्दिक अभिलाषा है। कहते हैं राधा के विकलास साक्षिणी सदा कदा वृंदावने पावने। देखिए वृंदावन धाम में जो प्रिया प्रीतम की जो सहचरी है, सखी है, वे ही ऐसी बात कर सकते हैं, वे ही ऐसी चर्चा कर सकते हैं, वे ही ऐसे जो निगुण बातें हैं, जो रस भरी बातें हैं, उन्हीं के मुंह से इसे निषेध हो सकती है। जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ श्री महावाणी जी है, इसमें ऐसी बातें हैं कि सामान्य कोई कर ही नहीं सकता। चतुरासी जी में ऐसी बातें हैं, केली माल में ऐसी बातें हैं कि सामान्य ऋषि मुनि की तो क्षमता कहाँ है ये सब बात करने की। श्री वेदव्यास भगवान के अवतार है। श्री वेदव्यास जी भगवान के अवतार है। वे भी इन वस्तुओं को सूत्रात्मक रूप में थोड़ा सा वर्णन किया है, पुष्कल रूप में उन्होंने वर्णन नहीं किया है। ये सखियों की चीज है। हमेशा कुंज की बातें, निकुंज की बातें, नौका विहार की बातें, पुरीन विवाह की बातें, होरी की बातें, झूला की बातें, पान खवाने की बातें, पीना से प्यार करने की बातें, प्रिया जी की कैसो पर्यो है नीलांबर सुंदर, मोद लियो मन मोहन माई, शीर्षक फूल सुभाग छत्र सदा पिए के ये को रुचिदाई, चाहत चाहत रूप प्रिया परे सुख में जिठां गहराई। ऐसी बातें कौन करेगा? तो वृंदावन की लताओं की, सरोवर की, सरिता की, खग की, मृग की, कह रहे ना कि खग मृग मधुकर जलचर नाना शोभित, खग मृग मधुकर जलचर शोभित नाना वर्ण, हमारे वृंदावन मनहरण, हमारे वृंदावन मनहरण। जहाँ की भूमि सहज सुखदायक है अति ही सुख करण, हमारे वृंदावन मनहरण। लता बेली तरु पर्व मनोहर, जटित अवनि मग धरन, हम
हमारे वृंदावन मलहर। तो जो वृंदावन में सखी जो रह रही है, जो प्रिया जी की नित्य सखी है, वे ही तो ये बात करेंगे, क्योंकि वहाँ की दौलत, वहाँ का वैभव, वहाँ की संपदा, वहाँ की प्रीति की रीति, वहाँ की केली की धारा कैसे बह रही है, प्रिया की कैसी दंपति रूप में जो लीलाएं वहाँ प्रवाहित हो रही हैं, और सहचरी वृंद कैसे उनको अपलक नेत्रों से पान कर रही हैं। तो जो श्री धाम वृंदावन में प्रिया जी की सहचरी है, वो ही ऐसी 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 ही बात कर सकती है, उन्हीं को शोभा भी देती है, उन्हीं के मुख से बातें शोभा पाती हैं। बहुत सुंदर मांग है, बहुत अद्भुत मांग है। राधा के कला सुसाक्षिणी, हमारी जो वृंदावन धाम है, मैंने वृंदाटवी है, वृंदाटवी, ये श्री धाम वृंदावन, देखो कहा कैसे जाता है कि वृंदावन जो है ना, वो मानो उनकी गोद है। वृंदावन धाम की क्या है, गोद, अंक है। और वृंदावन धाम के अंक में प्रिया प्रीतम जी करोड़ कर रहे हैं, बल्कि अंक में अनेकों कुंजे हैं, अनेकों महल हैं, अनेकों बाग हैं, बगीचियां हैं, अनेकों निकुंज है, अनेकों निवृत्त निकुंज है, और अनेकों सुंदर मंडल है जहाँ प्रिया प्रीतम स्वेच्छा पूर्वक क्रीड़ा कर रहे हैं। तो ऐसी जो वृंदाटवी है, वो जो महान वात्सल्यमयी है, महती वात्सल्यमयी है, महासुख से परिपूरित है, बड़ी बड़ी है, उदार चुनावणी है। तो राधा के कला सुसाक्षिणी, जो विविध कलाओं को प्रकट करती हुई, विविध चतुराई को प्रकट करती हुई प्रिया जो प्यारे के संग भांति भांति कलोल कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। जैसे होली के समय में अभी हम लोग को सुंदर सुंदर होली की छठा अर्पण किए थे ना, कि प्यारी बिहारी लाल कैसी होली खेल रही है, विलासात्मक होली खेल रही है, एक दूसरे के अंत में विराजमान है, एक दूसरे को मुख कमल के माध्यम से कर रहे हैं, सारी प्रफुल्लित हो रहे हैं, और भांति भांति से रसमय के लिए की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसी लीला कहाँ हो रही है, श्री धाम वृंदावन की विविध कुंजों में। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि राधा के कला, जो विविध कलाओं सहित कोक कला तुम कोविद कुशल किशोर किशोरी जोरी एन बिहरत विविध बिहार उदार बिहार बिहारी सब सुख दे, बिहारी बिहारी सब सुख दे। श्याम सुंदर रसिक पुरंदर गुण मंदिर गौरी को कंद छिन छिन नौ नव भाव तरंगन अंग अनंगन के सरसन। प्रिया प्राण प्रियतम की जीवन प्रीतम प्रिया प्राण आधार, सदा सनातन रहत स्वतंत्र रमत निरंतर नित्य, रमत निरंतर कहाँ पे तो वृंदावन। तो राधा की कलाश, प्रिया जो विविध कलाओं को प्रकट करती हुई, विविध चतुराई को प्रकट करती हुई, इतराती हुई, मुस्कुराती हुई, प्रीतम से संबलित और प्यारे प्रिया से संबलित कुंजों में अतिशय मधुर केली रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो ऐसी केली जो
बरस रही है, उसकी धारा जो बह रही है, उसकी साक्षी कौन है? श्री धाम वृंदावन। राधा की विकला साक्षिणी और उसके दृष्टा है। और अब मतलब अनेकों नेत्रों के द्वारा श्री धाम वृंदावन मानव प्रिया की ऐसी केली को अपलक नेत्रों से पान कर रहे, देख रहे हैं, इसलिए वो साक्षी है कदा वृंदावने पावने। और ऐसे जो वृंदावन धाम लोग कैसे हैं, बड़े पवित्र हृदय वाले हैं, बड़े शुद्ध हृदय वाले हैं, बड़े ही दिव्य स्वभाव वाले हैं, बड़ा इनका पावन स्वरूप है। पावन उसको कहते हैं जो जो अपावन को पावन कर दे और उनको उसका हृदय प्रेम से भर दे, रस से भर दे, उसको कहते हैं पावन। पावनो पावना नाम, पावनों को भी पावन करने वाला इनका स्वरूप है श्री धाम वृंदावन का। और वत्स्यामि स्फुटमज्ज्वलाद्भुत रसे प्रेमैकमत्ता कृतिः, वत्स्यामि स्फुटमुज्ज्वलाद्भुत रसे प्रेमैकमत्ता कृतिः। और जहाँ अद्भुत केली रस, माधुर्य रस की जहाँ वृष्टि से हो रही है, अर्थात वृंदावन के कुंजों में, प्रिया कृष्ण यहाँ क्या करते हैं? कुंज बिहारी कुंज बिहारी कुंज बिहार बिहारे भी रंग रसद रहसी वसुदादि रमत सुरुचि। उज्ज्वल रस, यहाँ उज्ज्वल रस कहते हैं, जो यहाँ प्रिया कृष्ण दंपति के लिए कर रहे हैं उसको उज्ज्वल रस कहते हैं, उसको मधुर रस कहते हैं। इस मधुर रस, अद्भुत मधुर रस जिसका कोई जोर नहीं है, जिसकी कोई तुलना नहीं है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है, ऐसा जो अद्भुत अद्वितीय जो प्रेम रस से परिपूरित, जहाँ प्रिया भाव भाव आलिंगन चुंबन दीप परस्पर प्रीतम प्यारे अति अति अनुराग दिवस दो सुगत रंग रंग रंगे महारी विहरत सुगति मधुरिमा सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि रस की रास रूप की सीमा। ऐसे जहाँ उज्ज्वल स्फुट अद्भुत रस से जो भरे हुए हैं, परिपूरित हो रहे हैं वृंदावन धाम। और इस वृंदावन धाम में प्रेमैकमत्ता कृति ऐसी लीलाओं का अनुभव करते हुए, चिंतन करते हुए, उनकी भावना करते हुए, वत्स्यामि आचार्य चरण कहते हैं कि हे वृंदावन धाम, आप मुझ पे ऐसी कृपा करो कि हम प्रिया की ऐसी लीलाओं का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, दर्शन करते हुए आपकी गोद में मैं भी निवास करना चाहता हूँ। मैंने आपके वृंदावन धाम में आप कृपा कीजिए कि मैं भी आजीवन आमरण इसमें निवास करूं, मुझे भी जगह दीजिए और मैं ऐसी लीलाओं को गान करता हुआ, पान करता हुआ उन्मत्त हो जाऊंगा, उन्मत्त रहूंगा कि मुझे और कछु नहीं आवे नजरा, और मुझे कुछ नजर नहीं आवेगी, और आवेगी तो केवल प्रिया वृंदम के लिए, प्रिया वृंदम की लताएं पताएं, भूमि यमुनी जमुना जी बालुका राशि केली कुंजे, तो आपकी गोद में मैंने वृंदावन धाम में कब मैं उन्मत्त होकर के और वास करूंगा तो हमारी परिपाटी क्या होगी? तो आगे वर्णन कर रहे हैं, तेजो रूप निकुंज एव कलय, जो बड़ी ही सुंदर सुंदर कुंजे हैं, जिनकी सुंदर अंतःपुरीय छटाएं हैं, जो अभ्यंतर की माधुरी है, मधुहारिणी है, बाह्यंतर की जो माधुरी है अत्यंत मधुर है। ऐसी ऐसी जो तेजो रूप मैंने सुंदर जहाँ माधुरी, मैंने कुंजों के दर्शन करने से कुंजों की सभा माधुरी ऐसी है कि प्रेम रस उनका सखियों का हृदय बनता है, उनकी रचना ही ऐसी है। यहाँ लताएं हिलती हैं तो वहाँ मानो दिव्यानंद की सृष्टि होती है। उनकी जो सुरभि होती है फूलों की, वो महान प्रेम रस से भर देने वाली है। मैंने यहाँ के जितने भी सत्व हैं वो आनंद वर्धन करने वाले, प्रेम वर्धन करने वाले हैं, रस वर्धन करने वाले हैं। ऐसे जो सुंदर सुंदर कुंजे हैं, निकुंजे हैं, और हमारे कलेवर भी, कलेवर है शरीर है, आचार्य चरण कह रहे हैं कि हमारी जो आंखें हैं, पिंड मैंने विग्रह होता है, शरीर होता है, हमारे शरीर में जो हमारी आंखें हैं, मैंने इंद्रिय ग्राम है, मन है, आंखें हैं, कान है, नासिका है, रसना है, कलेवर जो हमारे कलेवर में स्थित है, इनके द्वारा मैं नेत्र से
आपकी रूप माधुरी दिखते हुए, रसना से आपकी सुंदर केली से वो नाम को गान करते हुए, कान से आपकी सुंदर यश नामावली लीला चर्चा को सुनते हुए, और इसी तरह विविध इंद्रियों से मन सहित मैं आपकी सुंदर प्रिया वृंदम की माधुरी को देखते हुए, गान करते हुए, श्रवण करते हुए, आस्वादन करते हुए, तब मैं इस दिव्य वृंदावन धाम में उन्मत्त होकर के वास करूंगा। और इस प्रकार मैं जब वृंदावन वास करते हुए उपासना करूंगा, तो उसका परिणाम हमने संतों से, गुरुजनों से सुनी है कि जो प्रिया प्रीतम की दिव्य केली की भावना करता है वृंदावन वास करते हुए, दिव्य केली को श्रवण करता है, दिव्य केली को गान करता है, और प्रिया प्रीतम की मधुर लीलाओं की का चिंतन करते हुए, उनका हृदय देश में आस्वादन करते हुए जब उनको लाड लड़ाते रहता है, उसकी परिणति बहुत अच्छी होती है, उसका प्रतिफल बहुत मधुर होता है। उसके लिए आचार्य कह रहे हैं कि तात्विक सोचित दिव्य कोमल वपुः स्वीयं समालोके, स्वीयं समालोके। तात्विक इस प्रकार, इस तरह मैं जब अपनी आंखों से, मैंने ये जो बाह्य आंखें इनसे भी और अंतः चिंतित जो बपू है उनसे प्रिया प्रथम की मैं जब सेवा करूंगा और सुंदर केली को गान करूंगा, रसना से श्रवणपुर से सुंदर केली को श्रवण करूंगा और मन से प्रिया प्रथम की मानसिक सेवा करूंगा, तो हमने सुना है, संत जन कहते हैं कि इस प्रकार जो वृंदावन वास करते हुए मानसिक सेवा करता है प्रिया प्रथम की, तो उसकी स्वरूप सिद्धि होती है। माने उसके हृदय में वृंदावन धाम कृपा करके, प्रिया जो कृपा करके, सहचरी वृंद कृपा करके, दया करके उसके हृदय में उसका जो दिव्य अंतःचिंतित बपू है, माने सखी स्वरूप है, वो कृपा करके प्रकट कर देते हैं। तात्रिक सोचित दिव्य कोमल बपू, तो दिव्य कोमल और बपू क्या है? तो दिव्य और कोमल बपू है सखी स्वरूप। श्रीयम जो ऐसा मेरा अंतःस्थित बपू, जो हमारा दिव्य जो कलेवर है, जो सखी स्वरूप है, श्रीयम समालोके, उसको मैं हे वृंदावन धाम आपकी कृपा से मैं कब देख पाऊंगा, मैं कब उनका दर्शन कर पाऊंगा, कब मेरे सामने हो गया स्वरूप स्मृत होगा, जिसको देख करके मैं निहाल हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा, निहाल हो जाऊंगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की, तो इसमें कितना सुंदर भाव प्रकट छुपा हुआ है। और वास्तव में सच पूछा जाए तो हमारे पुराने जो रसिक जन है और आज भी आद्यावधि, यही रीति, इसे कहते हैं अपनी रसिकन की रसरीति, अपने रसिकन की रसरीति यही। आज मान लीजिए, चाहे दूसरे जन्म में मान लीजिए, चाहे तीसरे जन्म में मान लीजिए, चाहे बहुत जन्मों के बाद मान लीजिए, अगर ये चाहिए तो इसको मानना तो पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। या को रहे मैंने प्रिया जो की सेवा प्राप्ति के लिए, सखी भाव की सेवा प्राप्ति के लिए, इसके लिए यही उपाय है कि आचार्य गुरु की परंपरा में जुड़ करके और किसी रसिक संत के आश्रित होकर के और उसे सुंदर भजन पद्धति सीख करके और श्री धाम वृंदावन में वास करते हुए बहुत सावधानी पूर्वक और भजन करे, तो अवश्य वे श्री धाम वृंदावन रीच करके, प्रिया रीच करके, प्यारी श्याम सुंदर रीच करके और सखी जन रीच करके, यहाँ की लता पताएं रीच करके उसको निहाल कर देती है। मतलब जो सखियों का स्वरूप है, जो उसके जिस उसका दिव्य स्वरूप है, वो एक दिन अवश्य में प्रकट हो जाता है और उसको पा करके वो निहाल हो जाता है और मनुष्य जीवन का वो चरम फल प्राप्त कर लेता है। वो साधक जो इस प्रकार भजन करता है वो, और नहीं तो मन को मैल न जाए, खात घर घर तो कौरन, कभी यहाँ कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां।
जाको दर्शन इतने ताको मिले न उत्तर, ताको मिले न उत्तर। कब से बठौरन मन को मैल में जाए, खात घर घर को औरन। तो ये बहुत बढ़िया इसमें रहस्य का उदाहरण किया आचार्य चरण ने कि वृंदावन धाम मैं अपनी सभी इंद्रियों सहित, अरे जो मेरा कलेवर है, तो कलेवर में आंख है, कान है, जीभ है, हाथ है, पांव है, जो भी मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकृति है, सबको मैं प्रियाव्रतम की मधुर भाव से मानसिक सेवा करते हुए, लाड लड़ाते हुए, प्रकट सेवा करते हुए मैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं में लगा हुआ। और इस प्रकार आप मुझ दीन पे, अधम पे कृपा करके हमारी जो सखी स्वरूप की छटा है वो कृपा करके आप प्रकट करा दीजिए, जिसको पा करके मैं निहाल हो जाऊंगा। वास्तव में आप ही विचारिए, करें ना क्यों प्रेम ही कमरता। आप अगर वास्तव में सावधानी पूर्वक बच करके नाम स्मरण करेंगे, बड़ी सावधानी से वृंदावन वास करेंगे और सावधानी से लीला का स्मरण करेंगे, लीला स्मरण करेंगे, लीला गान करेंगे, तो आप भीजे न रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। धाम ही से छोड़ेगा ही नहीं, तो खोज रहे कोई ऐसा मिले। लेकिन हम लोग वैसा भजन नहीं करते, अपनी मनमानी भी करते रहते हैं। यही कारण है कि जीव खींच नहीं पाता है, उस रस का अनुभव नहीं कर पाता है। कुछ अपना भी काम करते हैं, कुछ मन के अनुसार भी चलते हैं, कुछ बुद्धि की बात मान लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। और एक अनन्य होकर एक आनंद की टेक उर में धरो, परिहरो भर्म जो फूल हरिहो। इसका परिणाम क्या होगा? श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पास में, मैंने शोभा संपन्न परम विलासी जुगल श्री कुंज बिहारी के पास ही साधक उसकी स्वरूप से सेवा करते हुए दिव्य सेवा लाभ करेगा। श्रिया श्री हरि प्रिया के परम पद पास में आश मैंने शीघ्र, अनायास मैंने बिना किसी विशेष प्रयास के लिए, आश अनायास ही बास मैंने तो बास करेगा। प्रिया प्रथम की सेवा दिव्य है, इसको तो प्राप्त कर लेगा और निहाल हो जाएगा। आय मिलो परिवार लापनो, आय मिलो परिवार लापनो, आय मिलो परिवार लापनो, आय मिलो परिवार लापनो। क्योंकि इस प्रकार जो भजन करते हैं उनका परिणाम यही होता है कि प्रियाव्रतम उसको सखी बबू दे करके जन्म जन्म की साध पूरी कर देते हैं
और उसके बाद होता है श्री हरिप्रिया निपट अनुवर्ती निभय निरखे सुतरास। और अनुवर्ती कहते हैं, अनुवर्ती मैंने दास कहते हैं, अनुवर्ती में दासी, दासी के सखी कहते हैं, अनुवर्ती नहीं दासी सखी होकर के। और सुख की राशि जो प्रिया प्रतम है, सुख की मूर्ति जो प्रिया प्रतम है, गोरी सांवरी जोरी श्यामा श्याम की, ऐसी उनकी सुंदर जो केली को शोभा को देखता है। वह निरखे सुखरास, इसमें शर्त क्या है? ये हम लोग जो चर्चा करेंगे परिणाम है, और शर्त क्या है कि जिनके जो है अनन्य, जिन्हें जो इस प्रकार की अनन्य उपासना करते हैं उनको ये प्राप्ति होती है। जो मनमानी करते हैं तो फिर तो बहुत महंगा पड़ जाता है, बहुत दूरी हो जाती है। जिनके जो है अनन्य उपास, तिनको प्रिया लाल नित्य हित करी राखे अपने पास, प्रिया लाल को अपने पास रखते हैं, अपनी सेवा देते हैं, और वो सखी उनके पास रह करके उनकी सेवा करके कृतार्थ हो जाती है। जन्म जन्म की उसकी भूख मिट जाती है और सुख के सागर में निमग्न हो जाती है। सेवा करके पल पल में पुलकित होती रहती है, रोमांचित होती रहती है, और धन्य धन्य हो जाते हैं। जुगन सरकार की जय, लाडली लाल की जय। ऐसी वृंदावन से आचार्य चरण प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसी कृपा करके हमारी जोड़ी बन दीजिए, मेरी अभिलाषा पूरी कर दीजिए। मैं बड़ा अधम, बड़ा पावन हूँ, आप बड़े ही उदार चुनावनी है, आप कृपा करके मेरी साध पूरी कर दीजिए। जुगन सरकार की जय हो, लाडली लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हम कल करेंगे प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे प्यारे हरि प्रिया की धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राम।